आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में रह रहे सौराष्ट्र पटेल समाज के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि लोग आपको होटल मोटेल पटेल वालाज के नाम से जानते हैं। आप में से हर एक शख्स 5 लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला आदेश जारी किया। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन की होम डिलीवरी संबंधित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी। साथ ही इसे तुरंत प्रभाव में लागू करने के आदेश को भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी संबंधित फाइल रोक रखी थी। पीएम मोदी 7 जुलाई को यानी कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम यहां अमरूदों के बाग से 12 स्कीमों के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को आम जनता भी एसएमएस स्टेडियम के एलईडी के जरिए देख और सुन पाएगी। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों का निरीक्षण खुद सीएम वसुंधरा राजे कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कई विधायक टीएमसी का दामन थामने के लिए बेताब है। राज्य में पार्टी को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जुट गए हैं। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद आज राहुल गांधी ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रभारी गौरव गोगोई, सभी सांसद, एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सहित 45 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने उनके घर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने गुरुवार को ही पत्र लिखकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा बाकी विभागों पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार को है। भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से बेहाल हो गया है। इसी बीच नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नागपुर स्थित विधानसभा परिसर में पानी घुसने के कारण बिजली सप्लाई ठप हो गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्लास्टिक पॉलिथीन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को यूपी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यूपी प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। पिछले दिनों सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें पॉलिथीन के बैन लगाने के साथ ही इस पर नियम का उल्लंघन करने वालों को 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात हुई थी। कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए का रेडियो एक्टिव यूरेनियम साथ ले जाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस के गुप्तचर विभाग की टीम ने पकड़े गए संदिग्धों के पास से उच्च रेडियो एक्टिव क्षमता वाला यूरेनियम जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए 5 लोग मध्य कोलकाता के मैंगो लेन में इकट्ठा थे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों के द्वारा पुलिसकर्मी को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार शाम को ही आतंकवादियों ने शोपिया के पुलिसकर्मी जावेद अहमद डार को अगवा कर लिया था, जिसके बाद उनका शव कुलगाम से बरामद हुआ। डार की हत्या की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। उन्हें आज सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के भारत वापस आने की खबरों के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि उनका देश अभी जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। मोहम्मद ने कहा कि जब तक वो हमारे देश में कोई दिक्कत पैदा नहीं करते हैं, तब तक हम उसे प्रत्यर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि जाकिर को मलेशिया की नागरिकता प्राप्त है। पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन के साथ बेमेल दोस्ती की हकीकत अब जमीन पर आने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने कहा है कि चीन उसे विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए और कर्ज दे, नहीं तो $60 अरब की उसकी सीपीईसी परियोजना खतरे में पड़ जाएगी। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम की नजरें सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेने पर है। सीरीज का दूसरा मैच आज सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। भारत भूटान दोस्ती संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। साथ ही भूटान के वित्त मंत्री और राजदूत, भारत भूटान दोस्ती संघ के प्रेसिडेंट RN अनिल और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन मिस्टर भुवनेश्वर कलिता से भारत भूटान संबंधों और सहयोग पर चर्चा की। निजामुद्दीन राजन की खबर के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम आवास निवासी फरहत अली को दूसरी पत्नी परवीन से घरेलू विवाद के चलते कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। खबर है कि परवीन फरहत पर समझौते का दबाव बना रही थी। जब फरहत अपने घर के किसी काम से चौक बाजार पहुंचा तो वहां पहुंचकर भी परवीन ने समझौते के लिए दबाव बनाया। फरहत के कोर्ट की 16 तारीख पर समझौता करने की बात से गुस्साई परवीन ने पिचकारी से भरा तेजाब उस पर फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद सीओ सिटी ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मेरा नाम फरहत अली,
और क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ अभी मैं कैंची में धार लगवाने के लिए कैंची वाली दुकान पे पहुंचा तो वहीं पर परवीन नाम की एक औरत एक आदमी के साथ आई और आदमी आगे गली में खड़ा था। उस पर जो थे वो मुझसे कहने लगी कि 16 तारीख को तारीख है, बता समझौता करेगा या नहीं करेगा, गवाही दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा। इस पर मैंने उससे इतना कहा, मैंने कहा जो होगा 16 तारीख को देखा जाएगा। इस पर जो है वो कहने लगी जो होना है अभी कर, जो कर बता रहा हूँ बता। इतनी देर में इसने पीछे से हाथ में से पिचकारी निकाली और मेरे पर तेजाब डाल दिया। कौन है आप भी? ये मैं इससे शादी कर रहा था, लेकिन इसके चाल चलन गलत होने की वजह से मैंने इसकी वीडियो बना ली है। एक आदमी को प्यार कर रही है, इस चक्कर में मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये शादी की थी आपने? मैंने शादी नहीं करी थी, लेकिन कोर्ट मैरिज करी थी इससे। बस निकाह हम करने वाले थे, लेकिन हमने निकाह करा नहीं। अच्छा, उसी विवाद में डाला? बस वही विवाद है और कोई विवाद नहीं। सर, एक तेजाब डालने की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? एसिड अटैक हुआ है, वो उसी की दूसरी पत्नी है, उस पर आरोप लगाया है। स्थिति ठीक है, कैरिज लेकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर साहब, एक एसिड अटैक का व्यक्ति आया, क्या मामला, कितना जला हुआ? ये 25 से 30% के आसपास जला हुआ है। भरत अली इसका नाम है, 43 साल उम्र है इसकी। क्या पड़ा इसके ऊपर? इसके ऊपर तेजाब से लग रहा है इसको। जो जला हुआ हिस्सा है बीच में तो नेक्रोटिक एरिया है और जो साइड में उसके ऊपर रेडनेस है। फपोले नहीं पड़े, फपोले। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की बायोपिक सीरीज करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें सनी लियोनी ने अपना किरदार खुद ही निभाया है। इसमें आपको सनी लियोनी के पोर्न स्टार बनने से लेकर बॉलीवुड तक के पूरे सफर को दिखाया गया है। 2 मिनट 24 सेकंड का ये ट्रेलर बहुत शानदार है। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि कनाडा के मिडिल सिख परिवार की लड़की कैसे पोर्न इंडस्ट्री की ओर बढ़ी। देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।